ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में फंसे, कैसे एक मिडिल क्लास लड़का बॉलीवुड की हीरोइन का पति बन गया और कैसे राज कुंद्रा एक के बाद एक मामलों में फंसते चले गए। हम उनकी पिछली जिंदगी पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं हाल फिलहाल में राज कुंद्रा के साथ हो क्या रहा है। देखिए, पोर्नोग्राफी मामले में फंसे राज कुंद्रा को सोमवार के दिन ईडी के दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है। राज कुंद्रा के अलावा इस केस से जुड़े सभी लोगों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 29 नवंबर के दिन इसी मामले में राज कुंद्रा के घर में ईडी का छापा पड़ा था। राज कुंद्रा के दफ्तर में भी छापेमारी हुई थी। इसके अलावा उनके लिए काम करने वाले लोगों के घरों पर भी छापेमारी की गई थी। यानी एक बार फिर से राज कुंद्रा पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो ऐप हॉटशॉट के जरिए पॉर्न कंटेंट लोगों तक पहुंचाते हैं और इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा हैं। उनकी ये ऐप पहले गूगल और एप्पल पर उपलब्ध थी। हालांकि 2021 में राज कुंद्रा पर केस होने के बाद इस ऐप को हटा दिया गया। उनके वकील ने कहा था कि इस केस में शिल्पा का नाम न घसीटा जाए। घर में रेड पड़ने के बाद शिल्पा के जो वकील हैं प्रशांत पाटिल, उन्होंने कहा था कि मेरी जो मुवक्किल हैं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनका नाम जो बार बार इस खबर में घसीटा जा रहा है कि उनके घर पे छापा पड़ा है, ये मिसलीडिंग है। उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मामला राज कुंद्रा पर चल रहे केस से जुड़ा है और वो सच्चाई सामने लाने में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। शिल्पा के वकील प्रशांत ने आगे कहा था कि हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि इस मामले में शिल्पा शेट्टी का नाम, फोटो, वीडियो इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उनका मामले से कोई लेना देना नहीं है। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा का नाम आने पर राज कुंद्रा भी भड़क गए थे। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी का जब नाम आया तो उन्होंने कहा कि बार बार मेरी पत्नी का नाम घसीटा न जाए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। राज कुंद्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी भी पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि उनके लिए जिसका इस मैसेज से संबंध हो, मीडिया को ड्रामा करने का शौक है तो चलिए रिकॉर्ड बनाते हैं। मैं पिछले 4 सालों से चल रही जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा हूं। जहां तक सहयोगियों के दावे, पोर्नोग्राफी और मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है तो बस इतना ही कहना चाहिए कि किसी भी लेवल की सनसनीखेज बातें विश्वास को धूमिल नहीं करेंगी। आखिर में न्याय की जीत होगी। आगे उन्होंने ये भी लिखा था कि मीडिया के लिए नोट है कि मेरी वाइफ का नाम बार बार इस मामले में घसीटना ठीक नहीं है। उनका कुछ भी लेना देना नहीं है और अपनी सीमाओं का, आप हमारी सीमाओं का सम्मान करें। अब आपको ये बताते हैं कि राज कुंद्रा के लिए सिंगापुर में रहकर काम करने वाले अरविंद श्रीवास्तव के कानपुर वाले घर पे भी छापा मारा गया था। और सूत्र बताते हैं कि अरविंद की पत्नी हर्षिता श्रीवास्तव जो है, उनका मायका कानपुर के बर्रा 8 स्थित MIG ब्लॉक में है। बर्रा स्थित PNB बैंक में 10 जनवरी 2008 में उनकी मां के साथ उनका ज्वाइंट खाता खुलवाया गया था। उस दौरान हर्षिता के खाते में मात्र 20,000 रुपए हुआ करते थे। इसके बाद मई 2019 से 2021 के बीच हर्षिता के खाते में 2,33,222 रुपए पहुंच गए। बैंक अकाउंट में आखिर अचानक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कैसे ट्रांसफर हो गई, इस पैसे को राज कुंद्रा से सीधे तौर पर जोड़कर देखा गया। अरविंद और उनकी पत्नी हर्षिता कानपुर स्थित घर में तो नहीं मिले, लेकिन ईडी की टीम ने घर में उनके पिता और परिवार से पूछताछ की। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा तक पुलिस कैसे पहुंची, इस बात को भी आप समझिए। फरवरी 2021 की बात है। मड आइलैंड में पुलिस ने छापा मारा और एक पॉर्न रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस केस में टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम सामने आया। पुलिस को गहना से राज कुंद्रा की कंपनी विहान एंटरप्राइजेज में काम कर रहे उमेश कामत के बारे में पता चला। उमेश राज कुंद्रा के लंदन स्थित बहनोई प्रदीप बख्शी को सारे वीडियो एक शेयरिंग एप्लीकेशन से भेजते थे। प्रदीप की कंपनी है कैनरीन, उसके ऐप पर सारे वीडियो अपलोड करते थे और उमेश ये ट्रांसफर राज कुंद्रा के ऑफिस से ही करते थे। चार्जशीट बताती है कि उमेश के मोबाइल से हॉटशॉट ऐप का अकाउंट और हॉटशॉट टेकन डाउन नाम के 2 व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी पता चला। इन दोनों ग्रुप का एडमिन भी राज कुंद्रा ही था। राज और उसकी कंपनी के IT हेड रैन थरप, उमेश, प्रदीप बख्शी और दूसरे कर्मचारियों के बीच हॉटशॉट और बोली फेम ऐप के कंटेंट पर काम करने वालों को पेमेंट देने, गूगल और एप्पल की तरफ से पेमेंट करने, यूजर्स रेवेन्यू के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट हुई, मेल भेजे गए और आय का ब्यौरा वगैरह एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ। ये सब हाथ लगने के बाद पता चला कि राज ही सारे रैकेट का मास्टरमाइंड है। वो प्रदीप बख्शी के जरिए अश्लील वीडियोज अपलोड कर रहे थे और उसके बदले में पैसा कमाते थे। ये सारी बातें चार्जशीट में आई। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस केस में राज कुंद्रा के अलावा अन्य 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी। कुंद्रा को मिली राहत के बाद अन्य आरोपी भी इसी आधार पर
अब गिरफ्तारी से बचने की अपील कर सकते हैं। पॉर्न फिल्में बनाने के मामले में जो एक्ट्रेस हैं पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा, गहना वशिष्ठ को भी आरोपी बनाया गया। राज कुंद्रा को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स ऐप पर अश्लील और पॉर्न वीडियोस प्रसारित किए जाने का उन पर आरोप लगा। कुछ महीने पहले ईडी ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी। इसमें शिल्पा शेट्टी का जुहू वाला फ्लैट और राज कुंद्रा के नाम पर रजिस्टर्ड बंगला और कुछ इक्विटी शेयर शामिल हैं। मामला 2002 के बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी थी। हाल ही में शिल्पा राज की शादी के 15 साल भी पूरे हुए हैं। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने साल 2009 में शादी की थी। इस शादी से इनके 2 बच्चे हैं, वियान और समीशा। 22 नवंबर को कपल की शादी के 15 साल पूरे हुए हैं अभी हाल ही में। इस मौके पर शिल्पा ने एक पोस्ट भी शेयर किया था। 3 नवंबर 2023 की बात है। यूटी 69 नाम की फिल्म आई थी जो राज कुंद्रा के जेल जाने और उनके जेल के अनुभव पर आधारित थी। इस फिल्म में खुद राज कुंद्रा ही लीड रोल में थे। अब आपको बताते हैं राज कुंद्रा की पिछली जिंदगी के बारे में। तो राज कुंद्रा की जिंदगी किसी थ्रिलर ड्रामा फिल्म की तरह लगती है। राज के पेरेंट्स पंजाब से लंदन गए थे। इनके पिता बस में कंडक्टरी कर रहे थे और माँ भी एक दुकान में काम किया करती थी। इनके पिता बालकृष्ण कुंद्रा और माँ उषा रानी अच्छी जिंदगी की तलाश में पंजाब के रायपुर से लंदन पहुंचे। डिग्री और पूंजी दोनों इनके पास नहीं थे, इसलिए शुरुआत में कॉटन की फैक्ट्री में मजदूरी की। इसके बाद बालकृष्ण को बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। पत्नी उषा रानी भी एक चश्मे की दुकान पर काम करने लगी। 1975 में इन दोनों के घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रिपुसुदन कुंद्रा रखा गया, जिसे आज सभी लोग राज कुंद्रा के नाम से जानते हैं। बालकृष्ण कुंद्रा ने अपनी नौकरी से पैसे बचाकर एक किराने की दुकान खोली। किराने की दुकान से थोड़े पैसे बचाए और उसके बाद अलग अलग बिजनेस करने का सिलसिला शुरू किया। राज ने अपने पिता को देखा कि कैसे वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हैं। अपनी मेहनत और बिजनेस की समझ की वजह से बालकृष्ण कुंद्रा कुछ ही सालों में एक बिजनेसमैन बन गए। 1993 की बात है। राज की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी थी। राज के सामने अपने पिता के छोटे से रेस्टोरेंट बिजनेस को ज्वाइन करने का विकल्प था, लेकिन राज ने कुछ नया और बड़ा करने का फैसला किया। वो डायमंड्स का बिजनेस करना चाहते थे और अपने पिता से वो 2000 यूरोज लेकर दुबई पहुंच गए। दुबई में हीरा के व्यापारियों से वो मिले, लेकिन सौदा तय नहीं हुआ। इसी दौरान वो किसी काम से नेपाल पहुंचे। वहां उन्होंने पश्मीना शॉल देखे। नेपाल में उनकी कीमत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन राज कुंद्रा को आइडिया था कि लंदन में यानी इंग्लैंड में उसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। वो 100 पश्मीना शॉल की पहली खेप लेकर इंग्लैंड आते हैं। वहाँ कपड़ों के बड़े बड़े ब्रांड से संपर्क करते हैं। उन्हें राज का माल पसंद आता है और देखते ही देखते पश्मीना शॉल लंदन में एक फैशन ट्रेंड बन जाता है। राज ने पश्मीना शॉल की जमकर सप्लाई की और इससे उन्होंने 20 मिलियन यूरो का मुनाफा कमाया। आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीब 177 करोड़ रुपए हो जाते हैं। धीरे धीरे शॉल के बिजनेस में उनके कॉम्पिटिटर्स बढ़ने लगे, नकली माल भी आने लगा, जिससे बिजनेस मंद पड़ने लगा। राज ने अपने पिता की तरह ही शॉल का बिजनेस छोड़ दिया और दुबई से हीरों का कारोबार करने लगे। 2004 की बात है। सक्सेस मैगजीन ने राज कुंद्रा को ब्रिटेन के सबसे अमीर एशियाई मूल के लोगों की सूची में 198वें नंबर पर रखा। उस वक्त राज की उम्र सिर्फ 29 साल थी और वो इस सूची में सबसे युवा बिजनेसमैन थे। अब भारत में जैसे बिग बॉस फेमस है, उसी का इंग्लिश वर्जन है बिग ब्रदर। यूके में काफ़ी फेमस है। 2007 में शिल्पा शेट्टी ने बिग ब्रदर में शिरकत की और जीत लिया। वो इंग्लैंड में घर घर पहचानी जाने लगी और उन्हें यूके में कई फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। शिल्पा के मैनेजर राज कुंद्रा के दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने राज से फिल्मों के बारे में सलाह ली। राज कुंद्रा ने कहा कि जब तक फिल्म रिलीज होगी शिल्पा की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और मौजूदा पॉपुलैरिटी को भुलाने के लिए शिल्पा के नाम का एक परफ्यूम ब्रांड हमें लॉन्च करना चाहिए। राज का बिजनेस आइडिया था। राज फिर खुद ही एक परफ्यूम ब्रांड का बिजनेस प्रपोजल लेकर शिल्पा की मां से मिले। हालांकि उनकी मां ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास पहले से ही कुछ ऑफर हैं। इसके बाद राज ने ऑफर की रकम दोगुनी कर दी। बाद में एक इंटरव्यू में राज ने बताया कि उन्हें पता था कि यह डील घाटे की है, लेकिन वो शिल्पा के साथ किसी भी तरह वक्त बिताना चाहते थे, यानी उन्हें प्यार होने लगा था। कुछ महीनों बाद राज ने शिल्पा को 3 करोड़ रुपए की रिंग देकर प्रपोज किया। शिल्पा इंडिया नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए राज इंडिया शिफ्ट हो गए और उन्होंने शादी से पहले ही अमिताभ बच्चन के घर के सामने उन्हें एक घर खरीद कर दे दिया। 22 नवंबर 2009 को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शादी कर ली। ये उस समय की सबसे चर्चित शादी थी और न्यूज चैनल्स ने इसका
खूब सारा लाइव टेलीकास्ट भी किया था। शिल्पा ने 21 मई 2012 को मुंबई में अपने पहले बच्चे वियान को जन्म दिया। 15 फरवरी 2020 को राज शिल्पा को सरोगेसी से एक बेटी हुई जिसका नाम है समीशा। अब राज की पहली शादी की बात करते हैं जो कविता से हुई थी 2003 में। कविता एक इंडियन बिजनेसमैन की बेटी थी। दोनों को एक बेटी भी हुई जिसका नाम डेलिना है। शादी के 2 साल बाद ही राज और कविता में अनबन शुरू हो गई और 2006 में दोनों का तलाक हो गया। उस वक्त डेलिना 2 महीने की थी। राज की पहली पत्नी कविता ने डेली मेल को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने शिल्पा शेट्टी पर अपना घर तोड़ने का आरोप लगाया था। कविता ने कहा था कि शिल्पा की वजह से उनके पति ने उनकी न्यूबॉर्न बेटी को भी छोड़ दिया। बाद में राज कुंद्रा ने पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पहली पत्नी कविता ने उनकी बहन के पति के साथ ही संबंध बनाए थे। कई बार तो उनकी मां ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में भी पकड़ा था। राज की बहन ने भी कबूल किया कि कविता के संबंध उनके पति के साथ थे। बाद में बहन ने भी अपने पति से तलाक ले लिया। 2009 में राज और शिल्पा ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम खरीदी। 2013 में राज को आईपीएल में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। राज ने दिल्ली पुलिस के सामने ये बात स्वीकारी। इसमें उनकी टीम के कई क्रिकेटर भी शामिल थे और उस वक्त श्री संत का नाम भी इसी विवाद में आ गया था। इस टीम को 2 साल के लिए बैन किया गया और 2015 में राज कुंद्रा को आईपीएल से जीवन भर के लिए बैन कर दिया गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट भी दे दी थी। राज ने अपनी बिजनेस स्किल से डायमंड, रियल एस्टेट, स्टील स्क्रैप, क्रिकेट, ऑनलाइन गेमिंग और फिल्म उद्योग समेत कई इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया है। आज उनकी उम्र 50 से भी कम है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार उनकी संपत्ति 4,000 करोड़ रुपए की ज़्यादा की है और उनके 2013 में हाउ नॉट टू मेक मनी एक किताब लिखी है। तो कुल मिलाकर ये कहानी है राज कुंद्रा की। तो राज कुंद्रा की कहानी अपने आप में ऐसी है कि इस पर एक पूरी की पूरी फिल्म बन सकती है। बहरहाल एक बार फिर से क्योंकि राज कुंद्रा चर्चा में है तो हमें लगा कि हम अपने दर्शकों को ब्रीफ में उनकी ज़िंदगी की कहानी बताएं। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।